स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हो एग्जामिनेशन एकदम से दरवाजे पे आ खड़े हुए हैं और हम लगातार इस तरह के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें या तो आप शॉर्टकट सीख रहे हैं या जिसके अंदर आप ये जान रहे हैं कि वन शॉट वीडियोस में किस तरह से रिवीजन किया जाता है। वन शॉट वीडियोस की प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो सभी वन शॉट वीडियोस को उस प्लेलिस्ट में से तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपको एक कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में खास तौर पे इस्तेमाल होनी है, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उसमें इस्तेमाल होना है। कन्वर्जन इन्वॉल्विंग एल्कोहल। हमारी कोशिश यही है कि आपको इस तरह से कुछ ट्रिक्स हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में सिखा दी जाए जिससे अगर आप कन्वर्जन या डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में प्रॉब्लम मानते हैं तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नो डाउट ऐसे सिंपल रिएक्शन जिसको आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से ना पढ़ पाने की वजह से वो दिमाग से स्किप हो जाती हैं, निकल जाती हैं। आइए जानते हैं कि कैसे आप डिफरेंट ग्रुप्स को एल्कोहल में बदल सकते हैं और कैसे एल्कोहल से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आप बना सकते हैं। आइए सीखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले मैं अल्काइल हैलाइड की बात करता हूं। आपके पास अल्काइल हैलाइड RCl और आपने इसको एल्कोहल में बदलना है। कई मेथड हैं आपके पास, जैसे AgOH एक्वस का इस्तेमाल करें, एक्वस KOH का इस्तेमाल करें, लेकिन बेटर रहेगा AgOH एक्वस। यहाँ से सिल्वर, यहाँ से क्लोरीन बाहर जाएगा और OH यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से अल्काइल हैलाइड से एल्कोहल। कोई भी कन्वर्जन आता है, क्लोरोमीथेन से मीथेनॉल बनाओ या क्लोरोप्रोपेन से प्रोपेनॉल बनाओ, आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं। अगर आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप दिया गया है और आपको उससे एल्कोहल बनाना है तो जो इतनी सारी रिएक्शन हैं उनमें से कौन सी रिएक्शन याद रखोगे? सिंपल रिडक्शन, निकल हाइड्रोजन 573 केल्विन या निकल प्लैटिनम, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। पाई बॉन्ड टूटता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका फंक्शन पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और इस तरह से सेम नंबर ऑफ कार्बन का एल्कोहल तैयार हो जाएगा। अगर ये 2 कार्बन हैं तो वो 2 कार्बन का एल्कोहल। ऐसे ही अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड या इसका कोई भी डेरिवेटिव गिवन है तो सेम रिएक्शन सॉल्व करेंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, निकल हाइड्रोजन, और इसकी रिडक्शन से ये एल्कोहल के अंदर बदल जाएगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड है, एस्टर है, कुछ भी आपको दिया गया है, अब वो समझ जाओ सेम रिएक्शन करवाएंगे और आपके पास एल्कोहल। अगर अमाइड में या सपोज एस्टर है, एस्टर से एल्कोहल आपको बनाना है तो आप इस तरह से उसको अपने डिजायर्ड एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट है इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें हमने अलग अलग फंक्शन ऑफ रिएजेंट के बेसिस पे कैसे कन्वर्जन करना है वो करवाया है। आपको डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे कि उसका लिंक ज़रूर दे दें ताकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो डर लगता है आपको, वो डर आपको ना लगे और आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो अभी तक ये जान लिया कि कैसे अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, एसिड, एसिड डेरिवेटिव जो भी आपके पास है, अगर यहाँ एनहाइड्राइड भी होगा, जैसे ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसको एल्कोहल में बदलना है। अब एनहाइड्राइड की शक्ल देखते ही कई बच्चों को तो डरावने सपने आने लगते हैं, लेकिन एक प्रोसीजर याद रख लो कि भाई सिंपल रिडक्शन और वो आपको एल्कोहल बना देगा, एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्जन के दौरान अब ये समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही देखो, अगर आपके पास अमीन है, RnH2 अमीन, अमीन से एल्कोहल बनाने के लिए NaNO2HCl, NaNO2HCl या HNO2HCl का इस्तेमाल करेंगे। NaNO2HCl, HNO2HCl, ये क्या करता है?
NH2 को एल्कोहल में कन्वर्ट करता है, एलिफेटिक अमीन है, प्राइमरी अमीन है, NaNO2HCl डायरेक्ट एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ये आपको एरोमेटिक गिवन है तो एरोमेटिक में ज़रा सा प्रोसीजर अलग होता है। देखो जो ये रिएक्शन जो मैं करवा रहा हूँ ना, अगर इसको कर भी लोगे तो ऑर्गेनिक के काफ़ी सारे चैप्टर्स की रिएक्शन भी आपके साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगी। डाइएज़ोटाइजेशन एरोमेटिक में पहले यहाँ डाइजोनियम सॉल्ट बनता है और फिर जब आप इसकी वाटर से रिएक्शन करा देते हैं तब ये जाके OH के अंदर बदलता है। तो एलिफेटिक में तो डायरेक्टली ये NaNO2HCl से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन एरोमेटिक में पहले डाइजोनियम बनेगा और फिर वाटर की हेल्प से वो OH ग्रुप उसमें कन्वर्ट होगा। तो ये फ़र्क थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपसे कहा कि भाई आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है और इस नाइट्रो कंपाउंड को आपने एल्कोहल में बदलना है, कह दिया नाइट्रोमीथेन से मिथेनॉल बनाना है या कोई सीक्वेंस है उसमें आपको बताना है क्या होगा क्या नहीं, तो नाइट्रो को पहले अमीनों में बदलो, अमीन को एल्कोहल में। नाइट्रो कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कर लो या किसी से भी कर लो, तो ये अमीन बनाएगा और अमीन से एल्कोहल बनेगा NaNO2HCl। इस तरह से आप इस रिएक्शन को कर पाएंगे, नाइट्रो को एल्कोहल में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, ये ध्यान रखिए। ऐसे ही सपोज ऐसे ही आपसे कहा कि भाई अल्काइल नाइट्राइट RONO, बोर्ड में ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आता था RNO2 और RONO, तो RONO के लिए ये इंपॉर्टेंट है TiNHCl, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। TiNHCl डायरेक्ट ये एल्कोहल के अंदर इसको कन्वर्ट करता है। तो जो फंक्शनल ग्रुप आपके सिलेबस में है आप बड़ी आसानी से, आप चाहें अल्काइल हैलाइड हो, एल्डिहाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डेरिवेटिव हो, NH2 हो, नाइट्रो हो और ONO हो, बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अब सपोज मैं आपसे कहता हूँ साइनाइड से अल्कोहल बनाना है, तो साइनाइड से अल्कोहल कैसे बनेगा? डायरेक्ट तो कोई रिएक्शन नहीं, आप क्या करो, साइनाइड से पहले अमीन बना लो। सोडियम इथेनॉल मेंडियस रिडक्शन होती है साइनाइड में, जो कि साइनाइड ग्रुप को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है। और अगर एक बार NH2 बन गया तो NH2 से NaNO2HCl, आप अब इन रिएक्शन को कभी भी नहीं भूलोगे, आपको याद रहेगा कि कैसे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में बदलना है। कन्वर्जन में यही तो चाहिए। कन्वर्जन आपके बोर्ड लेवल पे 2 या मैक्सिमम 3 स्टेप, वैसे 2 स्टेप के आते हैं, और उसमें यही आता है एक फंक्शनल ग्रुप से दूसरा फंक्शनल ग्रुप बनाना। तो इस तरह से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप को एल्कोहल में बदल सकते हो। बोर्ड में यही फंक्शनल ग्रुप आने हैं जिनको एल्कोहल में बदलना सिखा दिया। अब एल्कोहल से डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कैसे बनाए जाएंगे वो भी सीख लो। अब जैसे देखो, सपोज आपके पास ये एल्कोहल है और आपको कन्वर्जन दे दिया कि एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाना है, एल्कोहल से अमीन बनाना है, एल्डिहाइड बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। कैसे बनाओगे अब वो सीख लो। जब ये वीडियो सारा अच्छे से याद कर लोगे तो आप एल्कोहल इन्वॉल्व करने वाले जितने भी कन्वर्जन हैं सभी को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो, एल्कोहल SOCl2, याद है क्या फंक्शन है? SOCl2 क्या करता है? OH हटा के Cl लगाता है, यानी एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। एल्कोहल के ऊपर अगर मैं लिखता हूं कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573, या PCC में यहां पर लिख देता हूं, आप दोनों में से कुछ भी लिख दें। ये क्या करता है? एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में आपने इन रिएक्शंस को पढ़ा है। अब यहां से अगर इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एल्कोहल को
अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलना है KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडेशन, ये एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाएगा। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिल जाएगा और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर आप एसिड डेरिवेटिव में बदल सकते हो। कैसे? इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे SOCl2 की रिएक्शन करवा दो, OH हटेगा, Cl लगेगा, यानी एसिड क्लोराइड। तो एल्कोहल से एसिड क्लोराइड बनाना हो, एल्कोहल से पहले कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड क्लोराइड बन के तैयार होगा। अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड पे अमोनिया के रिएक्शन करवाते हो, HOH बाहर, ये अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्कोहल से अमाइड बनाना हो, आप डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे एल्कोहल की रिएक्शन करवा दोगे तो एस्टर बन के तैयार हो जाएगा। तो एल्कोहल से एस्टर भी बनाया जा सकता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, एल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी कन्वर्जन। बस इन रिएक्शन को 2-4 बार लिख लो, एक फ्लो चार्ट बना लो, अपने आप तैयार होगा। ऐसे ये देखो, ये आपका एल्कोहल है और मैं कहता हूं अमोनिया के साथ रिएक्शन NH3, मैंने HNH2 लिख दिया, आप NH3 लिख दो, HOH बाहर, NH2 कनेक्ट और इस तरह से ये अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अमीन यहाँ पर बन जाएगा, अमीन तैयार हुआ। आपने क्या किया? आपने पहले इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाई, सपोज OH की जगह Cl आएगा, अभी आपको बताया था। अब क्या करो, इसके ऊपर KONO, पोटेशियम नाइट्राइट, KONO क्या करता है, KCl यहाँ से बाहर जाएगा और ये इस तरह से कनेक्ट होगा, तो ये क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। अगर इसी की रिएक्शन AgONO के साथ करवाते हो तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन यहाँ कनेक्ट होता है और ये नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। अभी सिखाया था नाइट्रो से एल्कोहल कैसे बनाओ। अब एल्कोहल से नाइट्रो कैसे बनाओ, पहले अल्काइल हैलाइड बना दो और फिर उसको नाइट्रो में कन्वर्ट कर दो, अल्काइल नाइट्राइट कहते हैं, वो कैसे बनाओ। इस तरह से ये कन्वर्जन हमने देखा और यहाँ पर ये सॉल्व हुआ। तो यहाँ पर आज मैंने आपको जो भी शॉर्टकट मेथड बताया उसको एक बार अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो। एल्कोहल कन्वर्जन्स में किस तरह से आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको बताया। आगे आने वाले वीडियोस में हर एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में डेफिनेटली आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।